हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एथनोमेथनोलॉजी पे। तो आइए जानते हैं कि एथनोमेथडोलॉजी क्या होता है। एथनोमेथनोलॉजी दो शब्दों क्रमशः एथनो तथा मेथडोलॉजी से मिलकर बना है। पहले का अर्थ व्यक्ति का सामान्य ज्ञान है और दूसरे का अभिप्राय अध्ययन करने की पद्धति से है। अर्थात व्यक्ति के अध्ययन करने की पद्धति को सामाजिक घटना के अध्ययन हेतु प्रयोग कीजिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक क्रिया को अर्थ देता है। अतः अर्थ निकालने की प्रक्रिया का समाजशास्त्र में महत्व होना चाहिए। सामाजिक वास्तविकता को जानने के लिए सामाजिक यथार्थ को जाना जाता है। इसको जानने के अनेक तरीके हैं, इन्हीं में से एक मेथडोलॉजी भी है। गॉरफिंकल ने इस पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से समाजशास्त्र में किया है। इस पद्धति की आधारभूत मान्यता यह है कि कर्ता द्वारा अपनी क्रियाओं को प्रदान किया गया अर्थ सामाजिक परिस्थिति पर आधारित होता है। समाजशास्त्र में इसका ही अध्ययन करना चाहिए और यही वास्तविक समाजशास्त्र है। समाज के सदस्य जिस सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं उसे किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार उनका वर्णन करते हैं तथा कैसे उसकी व्याख्या करते हैं, इसका ही अध्ययन इसमें विशेष रूप से किया जाता है। समाजशास्त्र में इस पद्धति का प्रयोग संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति की सीमाओं के फलस्वरूप ही प्रारंभ हुआ, लेकिन यह महत्वपूर्ण पद्धति माने जाने लगी। यह मानव व्यवहार के उन पक्षों का अध्ययन करती है जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के जीवन की सामान्य व्यवहारिक क्रियाओं से संबंधित है। अर्थात यह पद्धति सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से जिस सामाजिक यथार्थ का निर्माण होता है उसका अध्ययन करती है। यह पद्धति मैक्स वेबर की वर्स्टेहन पद्धति तथा बोध पर अधिक बल देती है तथा सर्वेक्षण पद्धति या सांख्यिकी पद्धति पर आधारित वैषयिक अध्ययन को शंका की दृष्टि से देखती है। इसी कारण इसे वैयक्तिक पद्धति माना जाता है। बर्नार्ड फिलिप्स का कथन है कि इस पद्धति का उद्देश्य यह वर्णन करता है कि लोग दिन प्रतिदिन की अंतःक्रियाओं में किस प्रकार परिस्थिति की परिभाषा रचते हैं और वास्तविकता को ढालते हैं। इसमें सामाजिक घटना का निरीक्षण कर्ता की दृष्टि से किया जाता है। यह मानवीय व्यवहार के उन पक्षों का अध्ययन करने पे बल देती है जो कि व्यक्ति के जीवन में दिन प्रतिदिन के सामान्यगत व व्यवहारिक क्रियाओं से संबंधित होती है। यह पद्धति व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की सामान्य घटनाओं के अध्ययन पर बल देती है, क्योंकि इन घटनाओं से हमारा जीवन अधिक प्रभावित होता है। एथनोमेथडोलॉजी के अंतर्गत तीन प्रमुख पहलुओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। पहला है दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाएं, दूसरा है भाषा का सामाजिक पक्ष और तीसरा है सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो कि व्यक्ति अपने व्यवहार में उपयोग करता है। तो आइए जानते हैं कि दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाएं क्या होती हैं। यह पद्धति सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान निर्मित सामाजिक यथार्थ के अध्ययन पर बल देती है। इसमें दैनिक जीवन की लघु घटनाएं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे हमारा निकट का संबंध होता है और हमारे सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती हैं। जैसे चोरी, डाका या समाज में होने वाले अपराधों से हमारा उतना गहरा संबंध नहीं है जितना कि यदि परिवार में दूध नहीं आता, अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती या किसी दिन घर पर नौकर नहीं आता
आदि समस्याओं से हमारा निकट का संबंध होता है, जो हमारे सामाजिक क्रिया और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती हैं। यह पद्धति दिन प्रतिदिन की विकृति को भी महत्व देती है और लघु स्तरीय अध्ययन की ओर इसका रुझान है। दूसरा है भाषा का सामाजिक पक्ष। भाषा मनुष्य द्वारा आविष्कृत एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आविष्कार है। भाषा के माध्यम से हम विचारों का संचार व उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। शब्दों के केवल वे ही अर्थ नहीं होते जो शब्दकोश या ग्रामर की दृष्टि से निकलते हैं, वरन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में इनसे भिन्न अर्थ भी हो सकता है। अतः भाषा का अर्थ परिस्थिति व संदर्भ विशेष पर निर्भर करता है। तीसरा है सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो कि कर्ता अपने व्यवहार में उपयोग करता है। यथार्थ में व्यक्ति द्वारा निर्वाहित व्यवहार को जानने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुरूप जो उसका निर्वाहित व्यवहार है, उसी को जानने का यह पद्धति प्रयास करती है। इस प्रकार सामाजिक यथार्थ के वास्तविक पक्ष को उजागर करने की पद्धति कोशिश करती है। सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए गॉरफिंकल ने 5 अवधारणाओं की चर्चा की है, जो इस पद्धति के महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। पहला है क्रमबद्ध वर्गीकरण, दूसरा है व्यवहारिक तर्क संगतता, तीसरा है व्यवहारिक शब्दावली को अर्थ प्रदान करने का अभ्यास, चौथा है पुनर्चिंतन और पांचवा है क्रमिक समायोजन। आइए जानते हैं कि एथनोमेथोडोलॉजी का क्या विशेषताएं हैं। इस पद्धति की निम्न विशेषताएं हैं। पहला है यह लघु स्तरीय अध्ययन पद्धति होने के कारण छोटी छोटी घटनाओं को अध्ययन के लिए चुनती है। दूसरा है दैनिक जीवन की सामान्य घटनाओं के अध्ययन को अधिक महत्व देती है। तीसरा है यह सामाजिक यथार्थ को परिवर्तनशील मानती है। चौथा है यह पद्धति सामाजिक घटना के परिणाम को सामाजिक मूल्यों, प्रतिमानों, सामाजिक आदर्शों एवं पूर्वाग्रहों से प्रभावित मानती है, अतः अध्ययन में इनको भी स्थान मिलना चाहिए। पांचवा, यह व्यक्ति को महत्व देती है, अतः उसके पूर्ववृत्त, जीवन चरित्र, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी सामाजिक स्थिति तथा उसके वातावरण को भी महत्व देती है। नेक्स्ट पॉइंट है यह पद्धति सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करती है। 7वां पॉइंट है यह पद्धति सामाजिक यथार्थ या सामाजिक क्रिया के परिणामों को पूर्व निर्धारित नहीं मानती, वरन उनके निर्वहन को स्वीकार करती है। 8वां पॉइंट है इस अध्ययन पद्धति में 3 प्रमुख प्रत्यक्ष अध्ययन विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पहला है प्रयोगात्मक विधि, दूसरा है सहभागी अवलोकन विधि और तीसरा है लिखित आलेख प्रलेख विधि। बच्चों, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न उत्पन्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका आंसर फिर हम आपको देंगे। धन्यवाद।